अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डीएई सेकेंड ईयर मैथ की इंटीग्रेशन, जो कि हमने पहले से भी स्टार्ट किया है। इस पर एक हमने वीडियो लेक्चर बनाया है जो कि 5.1 एक्सरसाइज के पहले 10 क्वेश्चन किए थे, जो कि हमारे बेस करते थे पावर रूल पर। इसके बाद वो सेकंड रूल था, उस पर बेस करते थे। तो हमने पढ़ा था कि पावर रूल को अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। तो अगर किसी ने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखे, उसके बाद यहाँ से उसको आगे समझ आएगी कि आगे ये 11 से कैसे क्वेश्चन होने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि 11 क्वेश्चन में है हमारे पास ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एम डी एक्स। तो हमने इसको इंटीग्रेट करना है। तो हमें पता है कि जब भी किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आता है तो उसको इंटीग्रेशन करने के लिए हम कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं और फिर उसको वेरिएबल की इंटीग्रेशन करते हैं। तो अब हमें पता है कि वो पावर रूल लगाने की 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि पहले तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर वो कांस्टेंट है तो फिर वो कांस्टेंट -1 नहीं होना चाहिए। अगर वो -1 नहीं है तो फिर इस बेस जिसकी वो पावर है उस बेस का डेरिवेटिव भी सामने मौजूद होना चाहिए। मतलब ये x की पावर है तो x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो जो कि यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह यहाँ भी वो तीनों प्रॉपर्टीज फुलफिल हो रही हैं तो x का भी डेरिवेटिव भी सामने मौजूद है, तो हम इजीली पावर रूल लगा सकते हैं। तो पावर रूल क्या था कि पावर में एक प्लस और वही पावर नीचे डिवाइड, मतलब n में एक प्लस और वही पावर नीचे डिवाइड। इसी तरह m में एक प्लस और वही पावर नीचे डिवाइड हो जाएगी और प्लस c लिखते हैं जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। तो फिर इसको हमने अरेंज करके लिख दिया मजीद के ये a जो साइड पे लिखा हुआ है इसके x के साथ लिख दिया और b भी जो साइड पे लिखा हुआ है ये भी x के साथ लिख दिया और प्लस c लिख दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रिक्शंस है। इम्प्रॉपर फ्रिक्शंस क्या होती है? जब भी कोई इम्प्रॉपर फ्रिक्शंस आती है तो उसको उसकी इंटीग्रेशन करने के लिए हमें उसको प्रॉपर फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब इम्प्रॉपर फ्रिक्शन कौन सी होती है? फॉर एग्जाम्पल, जब भी किसी वेरिएबल की पावर यहाँ क्या है 4 है तो यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है 1 है, जो कि लिखा नहीं जाता। तो मतलब अगर ऊपर वाली रकम की पावर और नीचे वाली रकम की पावर से बड़ी हो तो ऐसी फ्रिक्शंस को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रिक्शंस। तो अगर ये दोनों पावर बराबर भी होंगी तभी भी हम इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रिक्शंस। तो अगर ऊपर वाली पावर कम होगी नीचे वाली पावर से तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? प्रॉपर फ्रिक्शन में। और हमेशा प्रॉपर फ्रिक्शंस की ही इंटीग्रेशन होती है, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन की इंटीग्रेशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं आपको इधर समझाता हूँ कि अगर मेरे पास 1 सेकेंड, अगर मेरे पास इस तरह की कोई रकम हो कि x डिवाइडेड बाय x प्लस 1, तो यहाँ भी x की पावर कितना है 1, यहाँ भी x की पावर 1 है। अब मैंने इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो मुझे यहाँ इसकी इंटीग्रेशन, ये क्योंकि प्रॉपर फ्रिक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन है। मैंने बोला कि इम्प्रॉपर फ्रिक्शन वो होती है जिसकी या तो पावरें दोनों की सेम होती हैं या फिर ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर से बड़ी होती है। तो अब इस इम्प्रॉपर फ्रिक्शन को प्रॉपर में पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन होगी। अब प्रॉपर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए हम ऊपर वाली रकम को अंदर रखेंगे और नीचे वाली रकम पर तकसीम कर देंगे। सही हो गया। अब तकसीम करने के बाद अब मुझे ये वाली रकम, ये जो अंदर लिखी हुई है ये वाली मुझे रकम बनानी है। तो इस रकम को मैं बनाने के लिए क्या करूंगा? इस रकम को बनाने के लिए मुझे इससे किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास है x प्लस 1। अब मैं किस हिस्से से मल्टीप्लाई करूं तो x आता है। ठीक है, पहला सेम हमने बनाना होता है। यहाँ पर तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो x आएगा, तो x 1 ज़र x और इसी तरह 1 1 ज़र 1 आ गया। तो ये मुझे आंसर मिला। तो अब मैंने जिससे मल्टीप्लाई किया वो ऊपर लिखा और जो आंसर आया वो इधर लिख दिया यहाँ पर। अब फिर साइन चेंज करते हैं, ये भी साइन चेंज, ये भी साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, बाकी बचा -1। ठीक हो गया।
अब इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज लिख देना, नीचे वाली रकम ऊपर, ये ऊपर वाली साइड पे और साइड वाली नीचे, मतलब इसको यूं लिखना है कि इस तरह इंटीग्रल्स पहले लिखना है, फिर लिखना है ऊपर वाली रकम क्या लिखना है साइड पे, तो 1, फिर दरमियान में क्या है जी, ये माइनस ऊपर जाएगा ना तो -1, तो ये दरमियान में माइनस आ जाएगा, और 1/x+1। और अब इसकी इंटीग्रेशंस, अब मुझे इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़े, अब ये कन्वर्ट हो गई किसमें, इम्प्रॉपर से प्रॉपर में, अब इसकी इंटीग्रेशन मैं आसानी से कर सकता हूँ। इसी तरह हमारा क्वेश्चन जो था वो ये था कि हमारा क्वेश्चन था ये, हमारा क्वेश्चन था कि x की 4 डिवाइडेड बाय x+1, तो x की 4 क्योंकि ऊपर पावर बड़ी है नीचे छोटी है, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रिक्शन है। अब इम्प्रॉपर से हम प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए उसी तरह डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे कि हमने क्या करना है, x की 4 को अंदर रखना है, ये मैंने लिखा x की 4 को, और डिवाइड कर दिया x+1 से, आई थिंक x+1 ही था, हाँ जी x+1 ही था। तो अब मुझे क्या बनाना है, ये x की 4 बनाना है। x की 4 बनाने के लिए इस वाली रकम को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, इस वाली रकम को मुझे किसी ऐसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि x की 4 आए। तो मैं इस वाली रकम को मल्टीप्लाई किससे करूं कि x की 3 से करना पड़ जाएगा ना, x की 3 से, तभी तो x की 4 आएगा। तो इसको इससे पहले मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बना x की 4, और इसी को 1 से भी फिर मल्टीप्लाई किया तो फिर बना x की 3। अब जिससे मल्टीप्लाई किया ना इससे, वो ऊपर लिखते हैं, तो ये ऊपर जाके लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया x की 3, और जो आंसर आता है वो इधर लिख देते हैं, x की 4 प्लस x की 3। अब मैंने बोला कि साइन चेंज, ये साइन चेंज, ये पहला कैंसिल हो गया, और यहाँ पर बचा माइनस का x की 3। क्योंकि पहले वाला क्वेश्चन हमारा जो था ना वो आगे हल नहीं हो रहा था, तो ये आगे मजीद भी हल हो रहा है। अब इसको आगे मजीद हम हल करेंगे कि अब मैं किसको x+1 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो मेरा -x का 3 आए, क्योंकि अब मुझे तो ये रकम बनानी है, ये वाली, ठीक है। अब इस वाली रकम को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना, तो -x² से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा इस वाली रकम को ऊपर वाली को, तभी तो x की हमने ये सेम बनाना होता है -x3, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो ये -x3 बना, और इसको दूसरी से मल्टीप्लाई किया तो -x²। अब जिससे मल्टीप्लाई किया वो फिर ऊपर, यहाँ -x² ऊपर, जो आंसर आया वो हमने नीचे लिख देना, -x3 और फिर ये नीचे वाले साइन चेंज, यहाँ माइनस था तो दोनों पॉजिटिव हो गए, तो ये पहला कैंसिल, ठीक है। अब ये जब कैंसिल हो गया, पहला कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, +x²। अब ये +x² मजीद आगे क्या हो रहा है हमारे पास, आगे जा रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे कि अब फिर इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो +x² बनता है। तो अब हमें पता है कि इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं x के साथ, तो x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो x² बनेगा, ठीक है, और इसको फिर दूसरी से भी मल्टीप्लाई करना होता है तो ये x आ जाएगा। तो अब जिससे मल्टीप्लाई किया वो फिर ऊपर आ गया, ठीक है, और जो आंसर आया ये मैं इधर साथ दूसरी स्लाइड में लिखता हूँ, ये +x² था हमारे पास, यहाँ +x²। अब किससे मल्टीप्लाई किया, x² आया और फिर +1 आया था, ठीक है, फिर साइन चेंज, ये दोनों कैंसिल, अब नीचे बचा -1। अब इस चीज को हम एंटी क्लॉकवाइज लिख लेंगे, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज लिखने के लिए ये नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी, जो ऊपर बन रही है वो साइड पे आ जाएगी, और जो साइड पे होगी वो नीचे आ जाएगी। तो ये इसको इस तरह लिखेंगे, इंटीग्रल्स ऑफ, ऊपर हमारे पास क्या बन रही थी, ऊपर हमारे पास ये बन रही थी कि x की पावर, यहाँ पर x की पावर 3
और फिर नेगेटिव एक्स का स्केयर, फिर हमने यहाँ पर जाके एक्स से मल्टीप्लाई किया था तो पॉजिटिव एक्स, ठीक है। और एक्स के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हम नीचे वाली ऊपर लिखेंगे तो ये -1, और ये साइड वाली नीचे लिखेंगे तो ये यूँ हो जाएगा एक्स, साइड वाला हमारे पास x+1 था तो ये नीचे आ गया तो यूँ। अब ये जो चीज़ बनी है इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब ये इम्प्रॉपर से प्रॉपर में अब कन्वर्ट हो गई है। तो ये मैंने उधर किया हुआ, आपको इधर अब अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी ये कि ये मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि पहले मैंने क्या किया, x+1 को यहाँ पर जो लिखा हुआ है x+1 को, इसको पहले मल्टीप्लाई किया x³ से, तो जो ये मुझे आंसर मिला ये वाला। अब मैंने इसके दरमियान नीचे वाले साइन चेंज कर दिए तो ये पहला कैंसिल हो गया, बाकी बचा -x³ तो ये -x³ इसी तरह नीचे आ गया। अब मुझे फिर मल्टीप्लाई इस वाली रकम को फिर मल्टीप्लाई करना पड़ गया, किससे मल्टीप्लाई किया, -x² से, ये ऊपर लिखा हुआ -x² से मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये आंसर मिला -x³ -x²। तो अब ये फिर नीचे वाले साइन चेंज तो ये पहला कैंसिल हो गया, तो ये जो आया ये +x² फिर नीचे आ गया। अब फिर मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ गया, x से मल्टीप्लाई करना। जब मुझे x से मल्टीप्लाई किया तो ये पहले वाला कैंसिल हो गया और जस्ट नीचे बचा -x, ये -x नीचे आ गया। अब फिर मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ गया। अब मुझे -1 से जब मल्टीप्लाई किया तो -x आया, जब -x आया तो फिर ये नीचे वाले साइन चेंज, ये कैंसल और -1 को नीचे +1 आ गया। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज हमने घुमा के लिख दिया, ठीक है। जब ये एंटी क्लॉकवाइज, ये साइड वाला सारा, ये जो ऊपर वाला सारा साइड पे आ गया, ये जो इधर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला 1 है ये ऊपर चला गया और ये साइड वाला जो है नीचे आ गया। अब मुझे पता है कि इन सारों पर पावर रूल अप्लाई हो रहा है, इन तीनों पर, तो इन पर पावर रूल अप्लाई हुआ तो x³ का क्या पावर में एक प्लस, 3 + 1 4 और 4 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। इसी तरह ये 2 + 1 3, 3 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। इसी तरह इधर इसकी पावर 1 है तो 1 + 1 2 और डिवाइडेड बाय 2 आ गया। और अब हमें पता है कि 1 की इंटीग्रेशन कितनी होती है, x होती है। इसी तरह 2 की इंटीग्रेशन 2x होती है, 3 की इंटीग्रेशन 3x होती है। तो 1 की इंटीग्रेशन आ गई x, ये माइनस का इसी तरह माइनस आ गया। और ये सेकंड रूल्स है, यहाँ पर क्या रूल्स है कि नीचे वाली रकम का अगर डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, मतलब x+1 का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है ना, x का 1 और 1 का 0, तो मतलब टोटल डेरिवेटिव इसका कितना बना 1, तो ये 1 ऊपर मौजूद है। तो नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव अगर ऊपर मौजूद होगा तो हम लिखते हैं लॉग ऑफ नीचे वाली रकम जो कि मॉडुलस में होती है और +c लिख देते हैं। तो आई होप इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में उसने कहा है कि ये भी इम्प्रॉपर फ्रिक्शन है, हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि ऊपर पावर ज्यादा है नीचे पावर कम है, तो इम्प्रॉपर फ्रिक्शन है। तो पहले इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाली रकम को अंदर रखते हैं और नीचे वाली रकम पर डिवाइड कर देते हैं। जब नीचे वाली रकम पर हमने डिवाइड किया तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए, इस वाली रकम को, तो हमारा पहले वाली रकम सेम बनानी होती है। तो इस x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब x² से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या बनेगा, तो x³ बनेगा। और साथ क्या आएगा, x² को फिर 2 से भी मल्टीप्लाई करना होगा तो फिर 2x² आ जाएगा। इसी तरह इनके नीचे वाले साइन चेंज, तो ये पहला हमेशा कैंसिल हो जाता है। अब इसको अरेंज करके लिखते हैं, ये -2x² को पहले लिख दिया और ये -8 जो है इसको मैंने यहाँ पर बाद में लिख दिया। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं तो ये 2x² बने, मतलब इस वाली रकम को, ये जो नजर आ रही है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं तो -2x² बने। अब इधर पहले तो 2 से भी मल्टीप्लाई करना, क्योंकि -2 बनाना है तो -2 से भी मल्टीप्लाई करना है और साथ x से भी मल्टीप्लाई करना है। ये देखें -2x से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला -2x²। अब उसी -2x को दोबारा 2 से भी मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास मिला ये -4x।
तो ये मैंने दोनों नीचे लिखे, फिर इनके दरमियान ये नीचे वाले साइन चेंज किए, तो ये कैंसिल हो गया। अब इसको फिर अरेंज करके मैंने लिखा कि इसको पहले लिख दिया, ये प्लस का 4x है ना, पहले माइनस का था लेकिन साइन चेंज होके प्लस का हो गया। अब प्लस का 4x मैंने पहले लिखा और ये माइनस का 8 इसी तरह आ गया। अब ये मजीद आगे जा रहा है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें तो 4x बने, जस्ट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x बनेगा ना। तो मैंने 4 से इसको यहाँ पर ये देखें मल्टीप्लाई किया 4 से, तो ये हमारे पास कितना बना 4x, और इसी 4 को फिर 2 से भी मल्टीप्लाई करना होता है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से 8 बना। तो इसी तरह नीचे वाले साइन चेंज हो गया, तो ये दोनों कैंसिल, और ये माइनस का 8 और माइनस का 8 कितना जाके बना माइनस का 16 बन गया। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज लिख लिया, क्या कि ये वाली ऊपर वाली जितनी भी टर्में हैं ये वाली ये साइड पे और साइड वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर, तो इस तरह घुमा के लिखने के बाद हमारे पास ये चीज़ बनी। अब ये चीज़, अब इस पर मैंने क्या किया, अलग-अलग सारों पर इंटीग्रल अप्लाई कर रहे हैं। आप चाहें तो इधर डायरेक्ट भी पावर रूल लगा सकते हैं, ये x की 3/3 हो जाएगा, इसी तरह ये x की 2/2 हो जाएगा, 4 की इंटीग्रेशन 4x होती है, और ये 16 को बाहर निकाल के वो नेचुरल लॉग ऑफ नीचे वाली रकम हो जाएगी, क्योंकि हमारे नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा 1। तो इसी तरह पहले मैंने इसको इंटीग्रल की फॉर्म में लिख दिया, तो उसके बाद यहाँ पर ये 2 इसी तरह आ गया, इस पर भी पावर रूल लगा, इस पर भी पावर रूल लगा, 4 की इंटीग्रेशन 4x होती है, ये 16 कॉमन जो कि बाहर निकला हुआ था क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, तो ये नीचे वाली रकम x + 2 का डेरिवेटिव ऊपर 1 मौजूद है, तो लॉग ऑफ नीचे वाली रकम। इसके बाद ये वाला 2 1 + 1 2 हो गया ना, तो ये भी 1 + 1 2 हो गया, तो ये वाला नीचे वाला 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, और फाइनल आंसर हमारा ये वाली रकम आ गई, ये सारी। इसके बाद आता है हमारे पास ये क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, ये सेकंड रूल की मदद से हमने क्वेश्चन करना है। सेकंड रूल क्या कहता है कि जब भी किसी नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा तो हम लिखेंगे लॉग ऑफ नीचे वाली रकम। ठीक है, मान लिया इस बात को कि नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा तो हम लिखेंगे लॉग ऑफ नीचे वाली रकम। तो अगर ऊपर किसी कांस्टेंट की कमी है, मैंने बोला किसी कांस्टेंट की कमी है, तो वो भी हम पूरा कर सकते हैं। वो कैसे हम पूरा कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऊपर किसकी कमी है, 2x का डेरिवेटिव कितना होता है 2, तो ऊपर जस्ट 2 की कमी है, 3 का तो 0 हो जाएगा, तो 2 की कमी है, तो 2 की कमी हम अपनी मर्जी से पूरी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि वो हमें यहाँ पर ये 2 को मल्टीप्लाई करके और 2 को डिवाइड करके हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, पहले ये dx को ऊपर लिखा हुआ था ना, तो ये साइड पे लिख दिया, उसके बाद है ये 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो ये ऊपर वाला 2 अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस ये ऊपर चला जाएगा ना 1 के साथ, तो इधर साइड पे कितना बच जाएगा 1/2 बच जाएगा, ये 1/2 बच जाएगा। और ये 2, अब ये देखें नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो गया, 2x का कितना होता है 2 और 3 का 0, मतलब इस सारी नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव टोटल कितना आएगा 2, तो वो ऊपर मौजूद हो गया। तो हम अब लिख सकते हैं ये 1/2 इसी तरह आ गया, और लॉग ऑफ नीचे वाली रकम। मैंने बोला कि अगर ऊपर किसी कांस्टेंट की कमी होगी तो वो हम पूरी कर सकते हैं, अगर ऊपर किसी वेरिएबल की कमी होगी तो वहाँ हम ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगी, मतलब वो उसको हम अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते, जस्ट कांस्टेंट की। तो पहले वीडियो में मैंने समझाया था कि कांस्टेंट क्या होती है, इसके बाद वेरिएबल क्या होती है, तो आई होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी। तो उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये क्वेश्चन, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास मौजूद नहीं है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें रैशनलाइज करना पड़ गया। रैशनलाइज क्या होता है कि नीचे वाली जो भी रकम है उसका दरमियान वाला साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई, उसी पे डिवाइड। तो अगर पहले हम तरजीह रैशनलाइज में हमेशा नीचे वाली रकम को देते हैं, मतलब साइन चेंज करने में, अगर दोनों ऊपर भी है तो नीचे भी है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर नीचे 2 रकमें नहीं है, जस्ट ऊपर 2 रकमें हैं और नीचे 1 रकम है, तो फिर हम ऊपर वाली रकम को भी रैशनलाइज कर सकते हैं।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो नीचे वाली रकम ऑलरेडी पहले है, तो हम नीचे वाली रकम को रैशनलाइज क्या कैसे करेंगे कि इसका ये दरमियान वाला साइन चेंज करके इस सारी रकम को एक दफ़ा इसी तरह मल्टीप्लाई में लिख दिया और इसी पे डिवाइड कर दिया, ताकि ये दोनों, इससे ये कैंसल, ये भी कैंसल, दोबारा वही आ गया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन। तो अब नीचे हमारे पास फार्मूला बन गया कि ए, ये सारी रकम क्या है, ए की वैल्यूज है, ये सारी ए और ये सारी बी, ये ए प्लस बी, इसी तरह ये ए है और ये बी है, तो इनके दरमियान क्या है, माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी ये दोनों बराबर होते हैं, ये मैंने फार्मूला लिखा कि ये बराबर होते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये नीचे फार्मूला बन गया, तो ये फार्मूले को हमने क्लोज कर देना है और ऊपर वाली ये सारी रकम 1 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने ऊपर लिख दिया कि ये ऊपर वाली सारी ऊपर आ गई और नीचे ये फार्मूला हमने क्लोज कर दिया, क्या कि ए का स्क्वायर, ए वाली रकम जो थी एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर, और बी वाली रकम ये थी इसका स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जजर के साथ कैंसिल, ये भी स्क्वायर जजर के साथ कैंसिल और बाकी ये बचा। अब ये वाला दरमियान में जो माइनस है ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये दोनों अंदर वाले दोनों साइन, ये वाले अंदर वाले दोनों साइन चेंज हो गया, तो ये माइनस का एक्स ये प्लस का एक्स बना, ये दोनों कैंसिल हो गए और नीचे जस्ट बचा ए माइनस बी। जब a माइनस बी बचा तो हमें पता है a माइनस बी तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए। तो हमने इसी को इंटीग्रेट, क्योंकि ये नीचे बचे थे इसलिए 1/a माइनस बी लिखना पड़ा, क्योंकि ये हमेशा नीचे है। तो हमने इसी तरह इसको क्या कर दिया, बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो बाहर निकालने के बाद हम अब बड़ी आसानी से इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन अब क्या है कि इसका ऊपर पावर है, अब इसको इंटीग्रल को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब दोनों पर अप्लाई अलग-अलग कर दिया। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी यहाँ पर इसकी पावर 1/2 करके पावर रूल लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप अंदर भी इसको अप्लाई कर दें, एक मजीद और स्टेप हो जाएगा। तो अब ये पावर फिर बना दिया, पावर बनाने के बाद फिर क्या करना पड़ा कि इस पर पावर रूल लगाना पड़ा, क्योंकि पावर रूल की ये तीनों प्रॉपर्टीज इस पर फुलफिल हो रही हैं। कि क्या तीनों प्रॉपर्टी हैं कि इसकी पावर कांस्टेंट होनी चाहिए, तो ऑलरेडी इसकी पावर कांस्टेंट है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी थी कि इसकी पावर -1 नहीं होनी चाहिए, तो इसकी पावर ऑलरेडी -1 नहीं है। और तीसरी क्या थी कि बेस का डेरिवेटिव भी सामने मौजूद होना चाहिए, तो x का डेरिवेटिव 1 और a का 0, तो टोटल कितना हुआ 1, तो 1 तो सारों के सामने मौजूद होता है। इसी तरह इस पर भी तीनों वही प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं, तो इन दोनों पर पावर रूल आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। पावर रूल है क्या कि पावर में एक प्लस और वही पावर नीचे डिवाइड, इसी तरह ये भी पावर में एक प्लस और वही पावर नीचे डिवाइड हो गई। तो इसी तरह ये पावर में ऊपर प्लस किया तो एलसीएम लेने के बाद मुझे क्या मिला 3/2, यहाँ भी 3/2, इधर भी 3/2 और इधर भी 3/2। ये अब मुझे पता है कि ये जो 3/2 दोनों नीचे लिखे हुए हैं, तो ये 2 जाके पहले ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये वाला 2 ऊपर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये इसी तरह मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया हमारे पास 2/3। इसी तरह ये भी 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये भी 2/3 हो गया। अब ये 2/3 और ये 2/3 दोनों सेम है, तो मैंने कॉमन निकाल लिया। तो कॉमन निकाल के इसको इसके साथ लिख दिया, ये 2/3 इधर आ गया और साथ a माइनस बी और ये फाइनल आ गया और प्लस c आ गया, तो ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह इसका ये दूसरा पार्ट 16 भी इसी तरह बिल्कुल सेम है। पहले मैंने रैशनलाइज किया, रैशनलाइज में ये मैंने साइन चेंज कर दिए, साइन चेंज करने के बाद नीचे मुझे ये फार्मूला दिखने को मिला, तो फार्मूले को मैंने क्लोज कर दिया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होने के बाद ये माइनस का एक्स और ये प्लस का एक्स मुझे मिला, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब नीचे क्या बचा 1, तो नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अब ये वाली जो हमारे पास वैल्यू है, इस पर हमारे पास अंदर इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। ठीक है, अंदर जब मैंने इंटीग्रल्स अप्लाई किया यहाँ पर दोनों पर, तो मुझे क्या बना कि वो हमारे पास पावर रूल की तीनों प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही हैं। तो मुझे क्या करना पड़ा
कि पावर रूल लगाना पड़ गया। अब पावर में एक प्लस और वही पावर नीचे डिवाइड, इसी तरह दूसरे का भी पावर में एक प्लस और ये पावर नीचे, पावर में एक प्लस और वही पावर नीचे डिवाइड। इसी तरह ये एलसीएम लिया तो फिर 3/2 बना, इधर भी 3/2, इधर भी 3/2 और इधर भी 3/2। अब हमें ये भी पता है कि ये लास्ट वाली तीसरी रकम पहले से मल्टीप्लाई भी हो जाती है, तो ये 2/3 हो गया। इसी तरह ये भी ऊपर जाके पहले से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये भी 2/3 हो गया। और इसी तरह ये 2/3 दोनों में है तो हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो इसी तरह 2/3 कॉमन लिया तो ये हमारे पास आंसर आ गया और प्लस सी लिख दिया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें कहा गया कि स्क्वायर रूट एक्स और प्लस 1/√x होल का स्क्वायर। तो हमें पता है कि a प्लस बी होल का स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या ये a, इसको अगर कंसीडर करें a वाली रकम और इसको कंसीडर सारी को करें b वाली रकम, तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया, ये b और ये वाली पहली वाली a, तो फार्मूला बन गया। अब ये फार्मूला ओपन करते हैं, ये वाला जो मैंने ये नीचे लिखा है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab, ये मैंने ओपन कर दिया। तो अब ये मुझे स्क्वायर जो था ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हुआ। इसी तरह 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही। तो अब ये नीचे वाली रकम का भी स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हुआ, तो मीन्स हमारे पास 1/just x बचा, और ये स्क्वायर रूट x और ये स्क्वायर रूट x, ये वाला, ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो गए। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पर भी 2 बचा। तो ये फाइनल मुझे यहाँ पर ये मिला कि ये x प्लस 1/x प्लस 2। तो अब इन तीनों पर मैंने क्या किया, अलग-अलग इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। इंटीग्रल अप्लाई करने के बाद यहाँ पर तो पावर रूल लग गया कि पावर में एक प्लस और वही पावर नीचे डिवाइड, और यहाँ पर सेकंड रूल्स अप्लाई हो रहा है। सेकंड रूल्स हमारा क्या था कि नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा तो हम लॉग ऑफ नीचे वाली रकम के, तो x का डेरिवेटिव हमारे पास ऊपर मौजूद है 1, तो हमने लॉग ऑफ नीचे वाली नेचुरल लॉग ऑफ नीचे वाली रकम लिख ली, और ये 2 की इंटीग्रेशन होती है उसके वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 2x हो गया और प्लस c हो गया। इसी तरह इसको हमने फिर ये पावर में जो ऊपर नज़र आ रही है ये पावर को हमने प्लस कर दिया और नीचे ये 2, ये नीचे भी प्लस कर दिया इसी तरह। तो इसको अरेंज करके ये लिखा, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया ये। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अगले वीडियो लेक्चर में 5.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, टेक केयर।